विस्तार न्यूज के साथ राजनांदगांव, दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़, इसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी, बिलासपुर और प्रदेश की राजनीति को समझने वाले मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी मृगेंद्र पांडे। इतना बड़ा पैनल है कि आपको हर खबर विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर क्या आ रही है? बड़ी खबर क्या आ रही है? इस वक्त से दुर्ग से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप शर्मा दुर्ग के साथ जुड़ गए हैं। जरा सुनाइए वो क्या कह रहे हैं। दिलीप। देखिए ज्ञानंद जी, मेरे साथ कांग्रेस की उम्मीदवार प्रेमलता पोसर साहू है, मतगणना स्थल पर पहुंची। मैं उनसे बात करता हूं। अब आई हैं, क्या रुझान देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? शुरू से रुझान तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जिस जिस क्षेत्र में गई हूँ वहाँ का जनता का आशीर्वाद भरपूर मिला है मुझे। लेकिन अभी प्रारंभिक रुझान में डाक मत में बीजेपी की अलगा मार बागमार आगे चल रही है। क्या क्या वो तो भी डाक पत्र है, अभी तो मतपेटी का बचा हुआ है, जीत कर आएंगे हम। क्या कितने मतों से जीत पाएंगे? क्या प्रचंड मतों से जीतूंगी मैं। क्यों आपको जनता क्यों वोट दी होगी और क्या सोच रहे हैं? क्योंकि पिछले शहरी सरकार ने बहुत ही विकास कार्य, चहुमुखी विकास कार्य किए है। उस आधार पर मैं जनता के बीच गई हूँ और मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला है, क्योंकि मैं 10 बार की पार्षद भी रही हूँ। अपने क्षेत्र में भरपूर आशीर्वाद मुझे मिला है। क्या देख रहे हैं अभी रुकेंगे आप? क्या तैयारी है? घर पे लड्डू उड्डू आ गया? अभी तो बोले हैं लेके आएंगे करके, पर मैं पूजा अर्चना करके माता रानी का आशीर्वाद लेके, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके भी मतगणना स्थल पर आई हूँ। रुझान 1 से 2 घंटे में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। रुझान जो है प्रारंभिक ईवीएम मशीन अब खुल चुके हैं। तो अगर लीड कम मिलती है तो फिर क्या देखते हैं कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ हार होती है, मान रहा हूँ ऐसा संभावित है, तो आप क्या बोलेंगे? किसके लिए हार हुई, क्या हुई? ऐसा मैं तो बिल्कुल ऐसा मानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही बोलती हूँ कि मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ जीत के लिए, क्योंकि जनता का आशीर्वाद इतना मिला है कि बता नहीं सकती आपको। और पार्टी लेवल पे ही बहुत मेरे को विश्वास मिला है, उनका सहयोग मिला है, वरिष्ठ जनों का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला है। प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ जो समर्थक थे वो तो थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी आपके साथ जो लोग नहीं हैं, तो उसे आप कैसे हैंडल किए हैं? क्योंकि हमने देखा था चुनावी में कि आपकी तरफ से जो कैंपेनिंग का जो दौर था थोड़ा कम। मैं बस जनता से यही बोलना चाहती हूँ, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ है, मुझे आशीर्वाद दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी माता रानी का जो है वो तो दुर्ग में आशीर्वाद। कांग्रेस प्रत्याशी से बात कर रहे थे मेरे सहयोगी, बात कर रहे थे दुर्ग में कांग्रेस प्रत्याशी से दिलीप शर्मा। लेकिन आपको बिलासपुर में लेकर चलता हूं, और बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी से बात की है आशीष दुबे ने। इसलिए आपको सुनवाता हूं कि कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जीत का दावा किस तरह से कह रहे हैं। सुनाइए जरा। और वार्डों में जाकर जो प्रचार किए हैं वो आशीर्वाद जनता का हमको लगातार मिला है। जनता इससे अब तुलना करने लग गई कि 5 साल और 1.5 साल में क्या अंतर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो अराजकता फैली है, जो कोई काम ही किसी का कुछ नहीं हो रहा है, केवल घोषणाएं हो रही है। और पिछली घोषणा जो मोदी की गारंटी के नाम से जारी किए थे, अब अटल का विश्वास, इनको मोदी की गारंटी में विश्वास नहीं रह गया है। तो सारी बातों को जनता बखूबी समझ रही है और इसका उन्होंने फैसला भी अपने तरह से मत के माध्यम से कर दिया है। रिजल्ट आएगी तो निश्चित रूप से बिलासपुर में कांग्रेस का महापौर और पार्षद भारी संख्या में हम जीत के आएंगे, इसके लिए पूरी तरह आश्वस्त है। एक बाहरी छत्तीसगढ़िया और मतलब छत्तीसगढ़िया और बाहरी लोग कैंडिडेट के बीच का एक मामला शुरू में आप लोगों ने पकड़ा था, कितना उसको भुना पाएंगे अभी आप? देखिए, जिस दिन से नामांकन हुआ है उस दिन से ये बात आई है। प्रशासन लगातार सारे तथ्यों को छुपाने का काम करते आ रही है। यहाँ तक बसपा के प्रत्याशी कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट में भी अभी तक वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं थे। आपकी कांग्रेस के प्रत्याशी क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के प्रत्याशी क्या कह रहे थे बिलासपुर के? लेकिन इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर क्या आ रही है? बहुत बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि 108 वोटों से, मैं वोटों का आंकड़ा भी बता रहा हूं, संजय पांडे जगदलपुर के प्रत्याशी मेयर पद के वो आगे चल रहे हैं। 108 वोटों से संजय पांडे मलकी सिंह गैदू से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, मैं वोटों के साथ आंकड़ा बता रहा हूं। संजय क्या बताना चाहेंगे आप? आपके पास कौन सी बड़ी जानकारी है, जरा सुना दीजिए। सुबह से आप लगातार संजय पांडे से बात कर रहे हैं। संजय ठाकुर जगदलपुर। देखिए मेरे साथ कुछ बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं और बीजेपी के लोग हैं। आप अंदर से आ रहे हैं, क्या है डाटा बताइए। डाटा बोलने से सर अभी तो अपने संजय पांडे भैया बहुत वोट से आगे चल रहे हैं। कौन सा वार्ड का आपने देखा? वार्ड क्रमांक 6 से 151 मिला है मलकी सिंह गैदू को, और संजय पांडे भैया को मिला है 505 वोट। अच्छा, देखिए मेरे साथ रिंकू भी है। रिंकू जगदलपुर से दिल्ली तक जो है मीडिया से बात करते हैं। रिंकू, क्या डाटा मिला आपको?
देखिए, रुझान अभी शुरुआती रुझान आए हैं। डाक मत पत्र में भी हम लोग लगातार आगे चल रहे हैं और पहली राउंड की प्रक्रिया अभी चालू हो रही है। कहीं पर रुका है, कहीं पर चालू हो रहा है। पहला रुझान जो हम अपने अंदर को जाके कुछ टेबलों से बात कर रहे हैं, तो लगभग हर बूथों पर हम लोग 300-400 वोटों से लीड कर रहे हैं। ये आंकड़ा आने में लगभग 10 से 15 मिनट और लगेगा। ऑथेंटिक आंकड़ा आप सभी के बीच में 10 से बड़ा दावा किया है, बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि संजय पांडे अधिकांश बूथों पे कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं। कई जगह ये लीड जो है काफी ज्यादा है। ये जो आए थे कौन से वार्ड के थे? ये वार्ड क्रमांक 6 के थे, सिविल वार्ड लाइन। क्रमांक 6। कितना बताया अंतर इन्होंने लगभग 450 का अंतर है। 450 वोटों का अंतर बताया वार्ड क्रमांक 6 से। देखिए बहुत बड़ा अंतर है। उसमें केवल एक ही बूथ खुला है। हर और वार्डों में आपके कहीं पास 2 एक बूथ बार है, मैं कहीं सुरेश 3 बूथ है। महापात्रा जी के पास आना चाहता हूं, इसलिए आना चाहता हूं कि सुरेश महापात्रा जी, आप पहले स्टेटमेंट से 8 बजे से, जब से मेरी आपको इससे बात हो रही है और 10 बजने को है, तब से आप ये कह रहे थे कि वहां बीजेपी की जीत बहुत स्पष्ट है। 400 से ज्यादा वोटों से, 400 से ज्यादा वोटों से जो संजय मेरे सहयोगी हैं वो बता रहे हैं कि वहां आगे चल रहे हैं संजय पांडे। सुरेश जी, बिल्कुल ये साफ है। हम पहले ही दिन से देख रहे हैं, जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ उसके बाद से ही स्पष्ट हो गया कि नहीं है, भाजपा को वॉकओवर मिलने वाली है और कांग्रेस हारेगी। उसकी वजह ये थी कि जब टिकट वहाँ पर दिया गया तो दीपक बैज ने अपने दोस्त को प्राथमिकता दी, जो उनके साथ लगातार लगे रहे। वो अपनी दोस्ती के लिए मलकीत सिंह गैदू को राज्य की राजनीति में लेके आए और 2 साल तक मलकीत सिंह गैदू रायपुर में टिके रहे और जगदलपुर में जाकर के वो जमीन पे मेहनत नहीं की। संजय पांडे पिछले 20 साल से नगर की सियासत कर रहे हैं, तो ये पल्ला निश्चित रूप से एक तरफा होना तय था। एक तरफा मलकीत सिंह गैदू यहाँ प्रदेश की राजनीति में आ गए थे और प्रदेश की राजनीति में दीपक बैज के साथ वो उनका हाथ थामे चल रहे थे और उन्हें विधानसभा टिकट मिलेगी ये कहा जा रहा था, लेकिन विधानसभा टिकट मिली नहीं। मेयर चुनाव का टिकट मिला प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, लेकिन ये बुरी खबर है जो जगदलपुर से आ रही है। सुबोध भाई, देखिए, मलकीत सिंह गैदू जगदलपुर के जनसेवक हैं। जगदलपुर में जो सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा ट्रक यूनियन है, ट्रांसपोर्ट यूनियन है, बस्तर परिवहन संघ BPS जिसे कहा जाता है, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। तो मलकीत भैया एक जाना पहचाना और बड़ा नाम है जगदलपुर का। विधानसभा के भी एक बड़े दावेदार थे, तो उन्हें टिकट मिलना बहुत स्वाभाविक चीज़ है। कोई ऐसा फेवरिज्म इसमें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि मलकीत सिंह गैदू जी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। अभी परिणामों को देखते हुए मुझे लगता है कि 200-400 वोट कोई अंतर नहीं होता इतने बड़े चुनाव में। तो हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। इसके अलावा मैं तो जो अभी विस्तार न्यूज में एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, उसको पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं विस्तार न्यूज के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा क्षेत्र है कुनकुरी, वहां से कांग्रेस के युवा प्रत्याशी भाई विनयशील 81 वोटों से। संजय कुछ बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं कुनकुरी पे बात करूंगा विस्तार से। संजय कुछ बोल रहे हैं, संजय सुनाइए क्या बोल रहे हैं। देखिए, हर वार्ड के अलग आंकड़े आ रहे हैं। आप कौन से वार्ड से हैं? गौतम पानीग्राही, विजय वार्ड क्रमांक 2 से। कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे? मैं आगे चल रहा हूँ, 169 वोट से आगे चल रहा हूँ। अब आप कांग्रेस से हैं जी। और महापौर में क्या है? महापौर में 68 वोट पीछे चल रही है कांग्रेस। 68 वोट पीछे चल रही है जी। अच्छा, देखिए, ये कांग्रेसी जो बता रहे हैं कि उनके वार्ड में ये तो आगे चल रहे हैं, लेकिन महापौर जो है वो 68 वोट से पीछे चल रहे हैं। हर वार्ड के अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं और उस आंकड़ों के आधार पे देखिए, आप बताइए, आप भी अंदर से आ रहे हैं, क्या कुछ आंकड़े हैं? अभी तो पहला राउंड है, रुझान है, अभी तो अब बच्चे हैं और कई चेहरे पे मायूसी क्यों दिख रही है आप लोग? नहीं, मेरा कुछ तबीयत खराब, मेरा कोई मायूसी नहीं, हम तो ऐसी हार जीत जो जीतेगा उसी के अंदर है और क्या। अभी कांग्रेस पीछे चल रही है, लेकिन रायगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, रुझानों में बड़ी बढ़त बना ली है।